नमस्कार, मेरा नाम विशाल पंडित है और मैं गाज़ियाबाद 365 का एडिटर हूँ। दरअसल गाज़ियाबाद के निवासी पिछले 1 साल से परेशान हो रहे हैं रोज़ दिल्ली आने-जाने के लिए। सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रांस हिंडन में रहने वाले लोगों के लिए हो रही है। वो इधर-उधर कच्चे-पक्के रास्तों से गुजरते हुए निकलते हैं। वजह ये है कि किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं यूपी गेट पर और दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए हैं बैरिकेड। दोनों एक-दूसरे को आरोप करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है किसान हटेंगे तो हम बैरिकेड हटा लेंगे। किसान कहते हैं कि हम तो सड़क के किनारे बैठे हैं, बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। इसी समस्या को लेकर आज गाज़ियाबाद के सब आर ज़्यादातर आरडब्ल्यूए के सदस्य हमारे साथ हैं और इस समस्या पर हम चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत आलोक जी आपसे करता हूँ, आप मुझे थोड़ा बताएँ किस तरह की परेशानी हो रही है? बेसिकली सर, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं सब लोग, और इसमें कोई पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। हम लोग तो केवल ये चाह रहे हैं कि भाई पब्लिक मनी का 7,000 करोड़ का जो रोड प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इतना जद्दोजहद किया गया, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी और पता चला था कि 14 एक्सटेंशन इसको मिल गए। तमाम मीडिया के थ्रू इस बात को उठाया और लास्ट में खैर मोदी सरकार या कहिए या योगी सरकार, सब लोगों ने मिलकर ये रोड हम लोग को दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आज वो रोड पब्लिक के काम तो आ नहीं रही। अच्छा, हो गया, ठीक। तो मतलब हमें ये कहना था कि भाई जब किसान के आंदोलन को जस्टिफाइड किया जा सकता है, रोड रोकने की इजाजत दी जा सकती है, और हम लोगों ने एक खराब रोड के चलते एक छोटा सा आंदोलन किया था सीआईएसएफ रोड पे, आंदोलन क्या खड़े हो गए थे 100 लोग, तो हम लोग के खिलाफ हमारे कई लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गए थे। जी हाँ, ये उसमें एक नॉन वेलेबल सेक्शन भी लगा की बात है। जी हाँ, ये 7-8 महीना पहले की बात है। जी। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि आम लोग, जो लोग टैक्स पेयर है, जो जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके खिलाफ तो आप एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड कर देते हो। लेकिन किसान लोग इतने 1 साल से धरना दे रहे हैं, उनकी डिमांड भी मान ली गई, उसके बावजूद भी मेन रोड को ब्लॉक किए हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी एक एप्लीकेशन मूव करते हैं डीएम साहब के पास कि किसान आंदोलन रोड खत्म करने के लिए रोड से हमें भी धरने की परमिशन दिया जाए, हमें भी दूसरा रोड जो है वो भी जाम करने की परमिशन दे दी। तो आपको लग रहा है कि किसान परमिशन लेके बैठे होंगे यहाँ पर? नहीं, और किसान तो नहीं परमिशन लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो सरकार को कहेंगे कि भाई जब एक आदमी को बिना परमिशन के दे रखे तो हमें परमिशन ही दे दो, हम भी वहां बैठ जाते हैं धरने। जी सोनू जी, आप आम्रपाली विलेज सोसाइटी से हैं, आपने आज हैशटैग शुरू किया है एक। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हैशटैग के बारे में, क्या हैशटैग है और क्या उससे हासिल करना चाहते हैं, बताएंगे? देखो जी, कोई भी मुहिम शुरू करने के लिए आपको एक हैशटैग की जरूरत आज के जमाने में, डिजिटल जो मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया में आपको चाहिए। तो हमारा जो हैशटैग है वो हमारे जो मोटो को डिनोट करता है। क्या करता है? हम कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो, तो इसी के लिए हमने हैशटैग शुरू किया, रास्ता खोलो आंदोलन। जी, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमें जो है भी इस बात को उठा रही है। जी बिल्कुल। आज और देखो, हमारे हिसाब से बहुत हो गया, हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करनी, सब कुछ करके देख लिया आपने, कुछ नहीं हल निकला। हल निकलेगा टिट फॉर टैट करके, जैसे को तैसा करके, तभी कुछ होगा। सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा, नहीं तो फिर हम आज जूम मीटिंग करके सब थकार के बैठ जाएंगे और कल भूल जाएंगे सब। पर हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब काम धंधे वाले हैं। हम अगर उसी तरह सड़क पे उतर के बैठकर ये सब करेंगे तो वो सड़क नहीं, हमें डेली बेसिस पे करना ही नहीं, हमें सिर्फ इसके लिए शनिवार इतवार पकड़ना है। जी, हमें सैटरडे संडे पकड़ना है, सैटरडे संडे। और वो भी ये नहीं कि सारे के सारे जाएंगे, आप ड्यूटी लगा लें, सुबह कौन जाएगा, दोपहर में कौन जाएगा, शाम में कौन जाएगा, रात में कौन जाएगा। अगर हमने सैटरडे संडे अगर प्रॉपर तरीके से धरना दे दिया ना, अपने आप सब हिल जाएंगे। नहीं, फेडरेशन के तरफ से एक मुहिम शुरू किया है। कल रात ही इस पे चर्चा हुई और अनिल शर्मा जी जो हैं उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये करना चाहिए हम लोगों की आपसी डिस्कशन में। और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम सब लोग एक दो दिन में समय निकाले और हम लोग भी किसानों के पास जाएं और कहें भैया ये जगह भी तो हमारी है, आप इस तरीके से तो धरना देके
एक साल से जो जी। बैठ गए हो आप, चलो आप जी बैठ गए, आपका डिमांड भी हो गया, आज कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया, अब जी तो रास्ता छोड़ो, जी। अब तो सर अभय जगह जी, दो हाँ, हमें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये सर, बात अब उनके कानों तक आनी चाहिए। और सर मैं आप प्रोबेबली सभी हम से मैं सब, कह रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा परिचय भी दे दें, क्योंकि ये ओपन मीटिंग है तो काफी सारे लोग इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। आप अपना परिचय भी दे दें, कौन सी सोसाइटी से हैं और अपना नाम। अभय जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं अभय गुप्ता हूँ और मैं आम्रपाली विलेज से सोनू जी की सोसाइटी से ही हूँ। जी सर जो अभी बात रखी गई आलोक जी के यहाँ से कि हम जाएं उनके पास, कि जी अब हम सब जानते हैं कि मोटिव क्यों है और क्यों है वहां। जी हैड इट बीन जस्ट फॉर्म लॉज और ये सब चीज होती तो अब तक शायद वो खुद उठ के चले जाते, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। जी दूसरी चीज रिक्वेस्ट, आप और हमारी रिक्वेस्ट से क्या होगा सर। अब एक चीज मैं आपको, मुझे लगता है जो पॉसिबल है और होनी चाहिए, हमारे पास 3 रोड है सर। जहाँ पे वो बैठे हुए। हम्म। प्रोबेबली अगर आपको बैठना भी है तो एक रोड तो कम से कम खाली हो ही सकता है, 3 रोड पे जी आप बैठे हुए। जी इनफैक्ट अगर आप जाके वहां पे कितने लोग हैं वो भी देखें, सो देयर इज नथिंग नाउ, वहां पे कुछ जी भी नहीं बचा। जी जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर्पज है, हमें रास्ता चाहिए। हमें नहीं, मतलब आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, आप 2 लेन में प्रोटेस्ट कर लो। जी आपका पर्पज ये है कि हमें, वी डोंट वांट टू लीव द साइट, आप मत छोड़िए जी साइट, एक 3 रोडों में से एक रोड तो आप छोड़ ही सकते हैं। जी एंड दैट इज समथिंग वो सर किसान बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है जी ये इनकन्वीनियंस जो हमारी है, जो जी हमारी इनकन्वीनियंस ही उनको बेनिफिट देगी। जी क्योंकि हम चिल्ला पुकार करेंगे और सरकार मानेगी, तो वो तो हमारी जी सुनने नहीं वाली। जी अगर कोई सुन सकता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ एक्शन ले सकते हैं फॉर व्हाट, इन वॉट एवर मैनर। और जी दूसरी बात जो सोनू जी ने कही कि जी हमारे पास इनकन्वीनियंस हो रहा है और दूसरा भी एक और इनकन्वीनियंस हो जाए जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो शायद वो कुछ स्टेप ले। जी। बट आई डोंट थिंक सो कि किसान के पास जाने से ही इसका कोई सोल्यूशन है। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज उनका पर्पस ही ये है कि इनकन्वीनियंस होना चाहिए। सर वो तो आलोक जी और सोनू जी और आपकी सोसाइटी से भी कई लोग कई बार जाके मिल चुके हैं किसानों से, उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जी नहीं होगा सर, बिकॉज उनको जी मजा आता है सर, जब आप जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा प्रोटेस्ट अच्छा जा रहा है, बिकॉज इनको जा कोई रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जितने लोग जाएंगे उनको लगेगा हाँ ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दे हाँ थिंक का कॉन्ट्ररी व्यू कि ये लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो ये भी प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर कि भैया मान जाओ, वरना जी ये हटेंगे नहीं। जी। संदीप जी, आप भी रोज दिल्ली आते जाते हैं, अपना परिचय दें और थोड़ा अपनी परेशानी के बारे में बताएं। हाँ जी, मैं संदीप गुप्ता जीसी ग्रैंड में रहता हूँ, इंदिरापुरम। मेरा ऑफिस और काम सब दिल्ली है, मेरा रोज दिल्ली आना जाना है। जी जब बीच में दोनों रास्ते बंद हो गए तब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। कोई टाइम का जी पता नहीं था, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा बॉर्डर क्रॉस करने में, पता नहीं कहाँ से निकल के आते थे। जी तो मैंने कई बार ट्वीट भी किया है, राकेश कैथ जी को ट्वीट किया है कि कम से कम एक रास्ता, 2 सड़कें हैं जैसे गाजीपुर दिल्ली 2 जाती हैं, एक को छोड़ दो कम से कम। और जी यूपी गेट में 2 अंडरपास हैं, 2 में से एक तो छोड़ दो कम से कम। जी। तो लेकिन वो मेरे ट्वीट का उनपे कोई असर नहीं है। मेरा पहले यही आपको कहना है कितना कि समय लगता था दिल्ली जाने में और अब कितना समय लग रहा है? मेरा ऑफिस विकास मार्ग पे है, पहले तो हम 15 से 20 मिनट में पहुंचने लग गए थे, जब से रोड वाइडनिंग हुई है, ब्रिज पूरा ऑपरेशनल हुआ था। जी अब वो 1 घंटा लगने लग गया जी फिर दोबारा से। जी और जो उसमें पेट्रोल खराब वेस्ट हो रहा है और टाइम खराब हो रहा है, उसकी कीमत ही कुछ नहीं है ना जी। आपको पता ही है, फॉरेन एक्सचेंज खराब हो रहा है पेट्रोल के लिए, जो वक्त खराब हो रहा है सबका आने जाने में, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी। जी। और लोकेश जी, आप लोकेश कुछ भाई कहना भी चाह रहे है, थे? लोकेश जी भी है, लोकेश जी को हाँ, सुनवाइए। लोकेश पारस जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विशाल जी नमस्कार। आपसे नमस्कार। परिचित आकाश जी होते थे और सीवीएफ का गठन और वो सब हुआ था सबसे जी 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 अच्छे जी। से। लोकेश जी, निरंतर इस समस्या पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए विशाल जी, मैं सब जितने मैं सबका मैं राय सुन रहा था। देखिए सर, जहाँ तक किसानों से मिलना है या विनम्र विनती से बात करने की बात है, अब ये इतना बड़ा मुद्दा है, नेशनल लेवल से भी अब इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। अगर आज आप देखें न्यूज चैनल, तो जी ये पेरिस से लेके राज जितने ऊंचाई हो गए हैं वहां तक की बात करने की बात कर रहे हैं। तो आज जी हम सोचे कि हम लोग चाहे हम अपना समय निकाल के ड्यूटी बांधने या जाएं, बट हमारी स्ट्रेंथ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, हम उस लेवल पे कुछ कर नहीं पाएंगे। बट जी फ्रॉम सोल्यूशन पर्सपेक्टिव आई थिंक, क्योंकि ये कंट्री जब चलती राजनीति पे ही, और अभी यूपी इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है,
आई जी। थिंक इट इज टाइम कि हम अपने लोकल, चाहे हमारे यहाँ के साहिबाबाद के सांसद हो गए या वीके सिंह जी हो गए, हमें उनको ये एनालाइज कराना है कि अगर उनको लगता है कि इंदिरापुरम और ये सब जगह एओए वगैरह जो हैं उनमें इतनी शक्ति है कि हम भी एक मैसेज अपने मासेस को दे सकते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम से हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अगले 3-4 महीने चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है लोकल सरकार को। तो जी। कहीं ना कहीं लेकिन ये लेकिन मैसेज लोकेश भाई सरकार जो एमएलए एमपी है इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं कि उनको लगता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे तो एंटी फार्मर कहे जाएंगे, इससे वो इससे दूर रह रहे हैं। बट सर जो किसानों का राइट है वो हमारा भी तो पॉलिटिकल राइट है। देखिए हम लोग गाजियाबाद के जो रहने वाले निवासी हैं, हम लोगों का भी तो अधिकार है कुछ। मैं किसी हमारे 10 लोग किसी के दरवाजे पे जाके बैठ जाएं तो उसको 10 मिनट में परेशानी हो जाती है, और ये पिछले 1 साल से गाजियाबाद के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के राइट्स का क्या होगा? So taking clue of what Lokesh ji has said, I think he has made a very good point. I think उन्हें ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम सर्व करें नहीं करें हमें वोट मिल जाए। जी। पढ़ा Probably लिखा सबका है ना सर इंदिरापुरम और ये हाँ। सब, दे थिंक कि ये कहाँ जाएंगे तो बीजेपी को। probably I think the other way round could be letting them know as Lokesh ji said कि भैया तुम्हारे को ऐसे वोट नहीं मिलने जैसे तुम सोच रहे हो कि हम इनकन्वीनियंस झेलते रहे। We can put out hoardings, we can meet these people, like उन्होंने भी तो भेजे होर्डिंग्स लगाए ना, हम भी एक पैसे करके I am ready to put in money, probably there may be lot many people, let us put hoardings that वोट ऐसे नहीं मिलेगा इंदिरापुरम वासियों से। तो बिकॉज वो अगर मैसेज पहुंचेगा कि वोट नहीं मिलने वाला है तो शायद कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। हम उम्मीद ही कर रहे हैं, बिकॉज वही आप वाली बात है, हम काम धंधे वाले आदमी हैं, एट द एंड ऑफ द डे मंडे टू फ्राइडे हमें काम करना है। एक काम कर सकते हैं क्या कि हम लोग ऐसा कुछ सब जगह सब अपार्टमेंट पे वो लगवा दें कि भाई किसानों यूपी, किसान तो नहीं कह सकते इनको, यूपी के छोड़ो, कुछ इस तरह का लाइन बढ़िया हो। सर मैं किसान तो की बात ही जगह एक बैनर रोड से लेकर अपार्टमेंट तक। सर हम किसान दीपक कुमार जी कुछ हमारा कहना इश्यू चाह कभी रहे हैं। सोल्यूशन नहीं होगा। दीपक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दीपक जी पहले अपना परिचय दें सबको और फिर बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे दीपक जी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनको परिचय की मोहताज नहीं है। जरूरत नहीं। हाँ दीपक जी का परिचय है। दीपक जी म्यूट पे दीपक जी आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट दीपक जी अनम्यूट कीजिए। अब आ रही मेरी आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग वहां पे जाके फार्मर को मिलते हैं शायद उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शायद उनको मेरी हम लोग की वैल्यू उनको पता नहीं चलेगा। इससे एक बेटर रास्ता हो सकता है कि हम लोग हर संडे को ह्यूमन चेन बनाए, 2 घंटे के लिए टाइम निर्धारित कर लें, सुबह 11 से 1-2 घंटे का इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ह्यूमन चेन बनाए। उसका मीडिया कवरेज के लिए हम लोग प्रयास करें कि उसका बेटर नेशनल लेवल पे ये शायद बेटर इम्पैक्ट उनके ऊपर बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं कि रोड खाली करें, मतलब आने जाने के लिए कम्युनिकेशन जो कम्यूट होने में दिक्कत हो रही है उसके लिए वो रास्ता दें। यही एक प्रेशर बना सकता है, मिलकर कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। जी दीपक जी मैं आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि मिलने का मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया, उनसे डायरेक्ट एक सीधा वो हो जाता है, और वो कब किसको क्या जवाब दे और कैसा व्यवहार करे वो हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। एक चीज और भी है, जब हम मिलने जाएंगे तो हमारी मुलाकात राकेश टिकैत जी या उनके जो सुप्रीम लीडर है उनसे तो नहीं होगी। वहां पे आजकल तो बहुत ज्यादा लोग रह नहीं रहे हैं गाजीपुर पे, तो जो छोटे मोटे वहां पे लीडर होंगे उनसे ही मेरी मुलाकात हो पाएगी। वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं, वो कहेंगे जी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन चेन फॉर्स करते हैं, सपोज 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का हम कर पाते हैं, तो एक बेटर मीडिया कवरेज मिलेगी, वो उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स का काम कर सकती है कि वो कुछ सोचे रास्ता को खाली करने के बारे में। जी ये हर अपार्टमेंट पे अगर वो लगाए बैनर क्या इफेक्ट जाएगा? हम बैनर भी लगा सकते हैं हर अपार्टमेंट में, वो भी प्लस ऑन हो जा सकता है, क्योंकि उतना कॉस्टिंग बैनर पे आएगी नहीं। ह्यूमन चेन इज अ गुड सॉल्यूशन। ह्यूमन चेन इज बैनर लगाना चाहिए, बैनर बिल्कुल लगाना चाहिए जी। विनोद पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
विनोद जी, मेरे आपकी- ख्याल से ह्यूमन चेन जो है वो सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हमने देखा है कि लोगों को घर से निकालना और जब तक हम कम से कम 500,000 लोग नहीं होंगे ना, तब तक उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ये तो एक मेरे ख्याल से मैं आलोक पांडे जी जी एकदम की सही बात कह रहे हैं। अपार्टमेंट से लोगों को निकालना, बीवी बच्चा गाड़ी के अलावा चौथे काम के लिए निकालना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन काम है। मैं कम से कम आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि फर्स्ट हैंड में हम लोग जो है ना, जो बैनर वाला बात कर रहे हैं वो किया जाए, और अब कहीं ना कहीं वीक में एक दिन अगर हम यूनाइट होकर के चाहे 15 मिनट आधे घंटे के लिए अगर किसी जगह नहीं, हर हफ्ते हम लोग कहे इंदिरापुरम का ही रोड ब्लॉक किया जाए, भैया रोड ब्लॉक कर, रोड पे ही मंच लगा दिया जाए। बिना रोड ब्लॉक के तो किसी को सुनाई नहीं देगा। आडम्बर ने किया। हाँ, तो मतलब डायरेक्ट उनसे जाके बात करना या कन्फ्रंट करना, या ये तो हाईवे वगैरह पे इस तरह से हाईवे पे चेन बनाना, कुछ अगर किसी को हो गया पहले तो निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर कहीं किसी को कुछ हो गया तो बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। और जी तो मेरे ख्याल से इंदिरापुरम लेवल पे पहले इस मुहिम को स्ट्रांग किया जाए, यूनाइट होकर के कुछ एक स्टेप उठाया जाए। जी सोनू जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि मुहिम का जब तक ट्रेलर नहीं जाएगा तब तक मुहिम स्ट्रांग नहीं हो सकती आपकी। हमको एक ट्रेलर कमिंग सैटरडे संडे में देना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटे स्केल पे ही हो, चाहे 50 लोग ही हो, 100 लोग हो, हमको एक ट्रेलर कमिंग सैटरडे देना है हर हालत में। उससे जो है लोग जुड़ते जाएंगे अपने आप। देखना आप सैटरडे की संडे कर लो, संडे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, संडे को ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और उसका फायदा भी रहेगा। तो स्टार्ट में बेशक 50 आए या 100 आए, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल शुरुआत करनी किसान आंदोलन में 150 हमारे शुरू हुआ था। कोई इसके अंदर एक वैभव गर्ग बोल रहे हैं जीसी ब्रांच से। मैं पांडे जी की बात से भी सहमत हूँ, सब लोगों की बातों से सहमत हूँ कि इन लोगों से डायरेक्ट मिलने से तो ये किसी से भी नहीं मिलते। पर जो आम्रपाली के जो मेन हाईवे फेसिंग है, उधर से अगर बैनर्स दिखेंगे मेन में, और जहां पे भी आप वो करें तो वो मीडिया को जैसे दिखे। क्योंकि एक आलोक जी ने एक मुहिम शुरू की थी अपने अहिंसा खंड 2 में ही, कि रोडों के लिए उन्होंने बैनर्स लगवाए थे बाहर सोसाइटीज के अंदर कि अगर रोड नहीं तो टैक्स नहीं, ऐसे करके उन्होंने एक अच्छी लाइन दी थी। तो विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आप करें। और संडे में अगर आप 11-12 बजे के आसपास का इसका समय रखते हैं तो आपके पास काफी लोग होंगे जो आप आएंगे, समय दे पाएंगे घर से बाहर निकल के, जैसे पांडे जी ने सजेस्ट किया। और बिना कोई रोड जाम करे, बिना कोई एक्शन लिए ये लोग कभी जिंदगी में नहीं जाने वाले। आज एक शर्त मानी गई है, कल 2 होंगी, परसों 7 होंगी, उसके बाद अनगिनत होंगी, और उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ प्रशासन के ऊपर, जो डीएम है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर ही प्रेशर बनाया जा सकता है। कोई भी एमएलए या उसके ऊपर का आदमी कोई भी इसके अंदर कोई भी कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी किसान को एंटी किसान नहीं दिखाना चाहता अपने आप को। अभय जी का सजेशन बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और ये दर्शाना पड़ेगा कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट चाहिए, तो भैया यहाँ पे काम भी करो, आके खुलवाओ इस रास्ते को। खाली वोट के लिए मत आओ, काम भी करो, सर पे उतरो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो जो भी कुछ कहते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। डीएम साहब ने मुझे खुद ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है। सब वो उनके सिंह साहब से शिकायत करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उनके बियॉन्ड है वो चीज जो है यहाँ पे, वो उनकी कहने में बड़े सीधे लफ्जों में उनके औकात के ऊपर है सर। ये सोशल मीडिया पे ऐसे शुरू नहीं होगा, सोशल मीडिया पे थ्रू न्यूज मीडियम चालू होगा। जैसे ये आपने ह्यूमन चेन बोली, वो एक रोड आप ब्लॉक करें, 50 लोग उतर गए, और मीडिया आपकी प्री प्लान्ड हो वहां पे कि जी ये हम इसलिए कर रहे हैं, इस कार्य को इसलिए शेप दे रहे हैं कि हम पिछले 1 साल से एम्बुलेंसेस जाती हैं, एम्बुलेंसेस घूम के जाना पड़ता है, कोई आदमी कितने कष्ट के अंदर हो, माताएं बहनें कितनी बार मैंने वहां से निकलवाई है। सर इसमें मैं मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन मीडिया अभी जागृत हुआ है हफ्ते भर में, जब किसानों का एजिटेशन थोड़ा कम हुआ है, तब उसे पब्लिक की आवाज सुनाई दी है कि पब्लिक भी परेशान हो रही है। वरना पिछले 7-8 महीने से मैं अकेला ही हूँ जो रोज कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन, रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन इसको रेज कर रहा हूँ। सॉरी टू से सर, बेचारी वो लेडी नोएडा से अकेली है जो PIL डाल के साल भर से लड़ रही है। जी बिल्कुल, कितने समय से लड़ रही हो नोएडा से, वो जो अकेली लेडी है, अगर नोएडा में इतना समर्थन उनको सपोर्ट करते तो फिर पता नहीं वो कहां से कहां अभी तक ये मुहिम पहुंच चुकी होती। जी, बट और मेरे नोएडा को उतना पक्का यकीन अफेक्टेड है भी कि नहीं है जितना आलोक हमारा जी, गाजियाबाद अफेक्टेड है। आलोक जी और जितने बाकी अगर AOA साथ में मिलेंगी तो इसके अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है और बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर यहाँ से सब लोग समर्थन में एक साथ आए। जी दिलीप जी, आप दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आलोक जी, वरुण जी आता हूँ आपके पास में। जी आलोक जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो फार्मर इशू है ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू है। इसके लिए हमको समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। सिंपल कहीं रास्ता रोकने से हमारा काम नहीं बन सकता, वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। हम लोग ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकते हैं जो कि एंटी फार्मर कहलाए, नहीं तो हम लोग को लोग जो फार्मर लॉबी है वो कह दे कि हम लोग गवर्नमेंट के दबाव में उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो हम वैसा भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये PM के नाम पे बात कर रहे हैं, कैबिनेट अप्रूव कर दिया तब कह रहे हैं। इसलिए हम लोग का सिंपल एक डिमांड होगा कि आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसका सॉल्यूशन फार्मर करके दें। हम फार्मर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, वो लॉ उनके फेवर में था नहीं था हमसे बेहतर वो जानते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, उनको ध्यान कौन देगा? हमारी समस्या वही है कि जो हमारी परेशानियां उनको कौन देखेगा? महिलाएं और बच्चे भी होंगी। जी वरुण जी आप कुछ संडे कहना को चाह रहे थे? मानव श्रृंखला बनाते हैं आलोक जी, हमारी सोसाइटी के आगे से ही 200 से 250 लोग इंक्लूडिंग महिलाएं या बच्चे हमारी सोसाइटी से होंगी। हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो संख्या 200-250 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों का भी पार्टिसिपेशन ये हम कर सकते हैं। हाँ तो एक मोमेंट संडे को एक मोमेंट रखिए, कोई बात नहीं, लोग बाहर तो निकल रहे। वरुण जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार, विशाल जी, सोनू जी और सभी लोग। तो विशाल जी, सभी के पॉइंट्स हो गए हैं, तो मैं कुछ परेशानी क्या है वो तो बोलने से क्या फायदा, जो सबकी है वही मेरी भी है, मेरी है और मेरी वाइफ की भी है। मुझे लोधी रोड जाना होता है और उन्हें ITO। तो और विशाल जी, मैं बस वहां से ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने कहा आप अकेले 1 साल से मुहिम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था आज तक कि 1 साल से मैं ही अकेला ट्विटर पे, आपको पता ही होगा और सोनू जी को भी, और उसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो मैं तो एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और हमारे यहाँ तो सर्कुलर्स भी निकले हैं 2020 राइट्स के बाद की सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं, फिर भी मैं इतना रिस्क लेकर, बल्कि काफी केयरफुली मैं ट्वीट करता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं उसमें फार्मर्स या एजिटेशन की कोई बात नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो मैं केवल ये उसकी रोड, मेरा फोकस उसमें खाली रोड पर है कि आप हमें हमारी रोड्स खोल कर दे दें। तो टिकट जितने सबको टैग करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैं आज फोरम पे आया हूँ कि अब इट इज हाई टाइम वी एक्टेड। जी मेरा एक तो बोलिए वरुण जी सवाल। हाँ तो बस मैंने तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा लोगों को मोबिलाइज करना, लेकिन फिर भी कुछ तो एक इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। अभी भी मैंने 2-3 ग्रुप्स में मैंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया था और दोनों ग्रुप में कम से कम 70 लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे पार्टिसिपेंट्स हार्डली 18 हैं। लेकिन बार बार उनको करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही असर। और बाकी किसानों से मिलने का मतलब है, आज किसी से मैं दिन में बात कर रहा था, जैसे सोनू जी आपने जो सुबह से चलाया था ना हैशटैग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने किसी से, गॉड ग्रीन में कोई है जो कि सिमिलरली इम्पैक्टेड द वे आई एम, तो उनका यही कहना था कि वो किसान तो जो भी है क्या नहीं है, बट वो हथियारों से लैस और इस तरह सब कुछ, मतलब वो हमारे लिए ट्रबल कर सकते हैं और हम लोग में से कोई भी इस तरह का नहीं है, तो उनके पास डायरेक्टली जाने से कोई फायदा ही नहीं। हाँ आपको पता होगा, जगह जगह न्यूज में आ रहा था, उन लोगों ने 3 जगह चेक पोस्ट बनाई हुई है अपनी पर्सनल, तो उन चेक पॉइंट से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस में रह के कुछ ऐसा कुछ
बैनर वैनर लेके कुछ ऐसा मीडिया का कवरेज लिया जा सकता है कि जैसा कौशाम्बी सर वालों ने अब जैसे मेरे शूट पास कराया है। 5 मिनट, अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट का टाइम रह गया है। ओहो, ओके। तो ब्रीफ सोनू जी, एक फाइनली हम किस बात पे एग्री हो, ये तो 1-2 दिन में आने वाले में तय होगा। देखो, हमें संडे को 11 बजे अपनी मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बात, हमें वहां लड़ने नहीं जाना किसी से। हमें क्या करना, उनसे लड़के उन पे हथियार हो, चाकू हो, बंदूक हो, हमें कहीं जाना ही नहीं। हमें तो अपना हक मांगना है, रास्ता हम बंद करेंगे अपना जी। हम शुरुआत करेंगे अपनी सोसाइटी के बाहर से। हम वहां को एक एक गुलाब का फूल लेके चलते हैं, बस एक उनको फूल भी देंगे, कहेंगे भैया अब तो चले जाओ, गांधीवादी तरीका अपनाते हैं। बस ये सबसे बेहतर है। हमें लड़ना नहीं जी। इसी पर हम सम अप करते हैं कि संडे को सब जो है एक एक गुलाब का फूल लेके वहां पहुंचेंगे और अपनी भैया कोशिश करेंगे। फूल के बदले गोली थोड़ी मिलेगी। सर मेरा एक बहुत छोटा सा, शायद बहुत बड़ा सजेशन है, जैसे कि शायद वरुण जी, वैभव जी बोल रहे थे, जिनकी सोसाइटीज हाईवे फेसिंग है, दे शुड एटलीस्ट पुट 100 फीट पोस्टर और समथिंग। रोड नहीं तो वोट नहीं, जैसा आपने आलोक जी ने सारे जगह अगर वो नहीं होगा सब जगह तो पोस्टर लगवा नहीं तो ये तय होता है कि हम अपनी सोसाइटीज में होर्डिंग्स लगाएंगे और संडे को 11 बजे या जो भी समय तय होता है वो हम बाद में आपस में डिस्कस करके कर लेंगे। एक एक फूल लेकर किसानों से मिलते हैं और अपनी समस्या उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। विशाल जी, एक चीज संजय जैन जी, इसमें आप संजय जैन जी कहाँ हैं? स्टिल आप फिर भी एक कितनी गैदरिंग के एक एंटिसिपेशन हम लेके चले, सिर्फ 3-4 दिन है, तो दैट आप प्लानिंग भी उस हिसाब से रखें। अगर सपोज आज आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी सोसाइटी या अपने नोन में 15 लोग लाने, सो आई कैन टेक अ रिस्पांसिबिलिटी के एटलीस्ट 5-10 है, राइट? बस तक तो पहुंचे। सर आलोक जी हमारे नेता हैं शुरुआत से। वो तो आलोक जी नेता नहीं है, नेता मत बनाइए, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। हम लोगों की चिंता आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता आलोक जी। नेता मत बनाइए, साला सबसे बड़ा गाली यही हमारे अभिभावक हैं आलोक जी। हर सोसाइटी से 50 लोग होने चाहिए, ऐसा एओ को बोलना, रिक्वेस्ट करना चाहिए फेडरेशन जी। अब करते हैं, यहाँ तो क्या है ना, लोग बीवी बच्चा गाड़ी के लिए सब निकल आता है। हमारे आम्रपाली विलेज से 200 से 250 लोग होंगे, ये हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। आप ही के साथ चले, आप 200 लोग कर रहे हैं। समय खत्म हो रहा है मीटिंग का, सॉरी मीटिंग का समय खत्म हो रहा है, तो वाइंड अप करते हैं इसको। संडे को साहब लोकेश जी वगैरह है, लोकेश भाई जरा ध्यान दीजिए इस बात। क्या करना है संजय जैन जी, सोनू जी और आलोक जी से मिलकर हम तय करते हैं और उसका सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करते हैं और अपनी बात सरकार तक और इन किसानों तक पहुंचाते हैं। मीडिया कवरेज, सैली क्यों मीडिया कवरेज, मीडिया को भी आलोक जी जैसा गाइड करेंगे वैसा मीडिया को भी कवरेज के लिए सब भेज देंगे। मीडिया तो कवर कर लेगी, मीडिया को तो आना चाहिए उनके पास। और आलोक जी मैं अनुरोध करूंगा कि हम जो है वीक में एक मीटिंग इस तरह की जूम का रखें जिनमें अपनी लोकल सिविक प्रॉब्लम्स जो है सब मिलके डिस्कस करें और उसे फिर मैं अपने चैनल पे चलाऊं, जिससे कि सरकार भी हमारी समस्या को सुने और हमारी आवाज। अरे सर, सरकार तो सरकार है। ठीक है, तो आज की मीटिंग वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।